नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद BL पर। आज हम आपको राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बताएंगे। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब राजस्थान में उत्तरदायी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए राजस्थान के राजाओं के खिलाफ उनके अनैतिक अत्याचार और बेगार प्रथा जो पब्लिक पर लगाई जा रही थी, उनके खिलाफ प्रत्येक रियासत में जो आंदोलन चले थे राजस्थान में, उनको प्रजामंडल आंदोलन मतलब लोगों का आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन थे। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। एक चीज़, प्रजामंडल आंदोलन में एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का प्रस्ताव था, वो सबसे पहले जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का प्रस्ताव था, वह सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में किया गया था। उसके बाद सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की संस्थापक थे कपूर चंद पाटनी। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन फैक्टों की हम बात करेंगे। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, इसमें एक पूछा जाता है संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक कपूर चंद पाटनी थे। स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये मिर्ज़ा इस्माइल के साथ हीरालाल शास्त्री ने किया था। इसमें एक्चुअली था क्या, एक पक्ष तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की मांग कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष था जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की मांग नहीं कर रहा था। इन दोनों को लेके जो हीरालाल शास्त्री और जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल, इनके बीच एक समझौता हुआ, उसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं। उससे जो नाराज थे, आप लोगों को बस इतना याद रखना है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। एक आज़ाद मोर्चा थे जो बाबा हरिचंद नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने के बाद हरिश्चंद्र ने नाराज होकर एक अलग मोर्चा बनाया था, उसको आज़ाद मोर्चा के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी। स्थापना 1931 में। उसके बाद जेंटलमैन एग्रीमेंट किससे संबंधित है? जयपुर प्रजामंडल से। आज़ाद मोर्चा किससे संबंधित है? जयपुर प्रजामंडल से। उसके बाद एक अर्जुनलाल सेठी जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई थी, वर्धमान विद्यालय की स्थापना करी थी। ये जयपुर प्रजामंडल से ही संबंधित है, अर्जुनलाल सेठी। उसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है? आपको याद रखनी है संस्थापक कौन था? इसके मानिकलाल वर्मा थे। उसके बाद स्थापना जयपुर मेवाड़ प्रजामंडल की 1938 में हुई थी। वह 2 चीज़ याद रखनी है। इस संस्थापक कौन थे? मानिकलाल वर्मा थे। स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। उसके बाद इसमें 1-2 फैक्ट्स आप याद रख सकते हो कि जो अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी। ये अधिवेशन एक्चुअली उदयपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की? नेहरू द्वारा की गई थी। आपको इतना याद रखना है, अखिल भारतीय राज लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? एक्चुअली भारतीय देसी राज लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। उसके बाद तीसरा है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में आपको क्या याद रखना है? इसके संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास थे। स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास थे। स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। उसके बाद ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो, इसमें 2 महिला थी, रमा देवी और कृष्णा देवी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रमा देवी और कृष्णा देवी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। उसके बाद इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी आता है, कृष्णा दिवस
ये भी मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। एक कृष्णा कुमारी महिला थी, उसको विष दे के मार दिया गया था। इसकी डिटेल में कहानी है, लेकिन अपन शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं इसलिए अपन नहीं बताएंगे। आपको ये याद रखना है कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। और इसमें एक चीज़ और है कि आप लोग ये जयनारायण व्यास की पत्रिका हैं पोपाबाई रिपोल और मारवाड़ की अवस्था, इसको भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, इसकी स्थापना कौन ने करी थी? मागाराम वेद ने। कौन ने करी थी? मागाराम वेद ने। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1946 में तिरंगा लहराते हुए बीरबल व्यक्ति शहीद हुआ था, ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की। भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? किशनलाल जोशी। कौन थे? किशनलाल जोशी। स्थापना कब हुई थी? 1938 में। एक ध्यान रखना, इसकी स्थापना है जो राजस्थान में नहीं हुई थी, इसकी हुई थी रेवाड़ी में। रेवाड़ी में स्थापना हुई थी भरतपुर प्रजामंडल की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद आप लोग ये याद रख ले, संस्थापक किशनलाल जोशी। उसके बाद ये प्रमुख नेता भी याद रख सकते हो, गोकुल जी वर्मा, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्यनाथ, आदित्येंद्र, युगल किशोर चतुर्वेदी, ये भी भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। शेर ए भरतपुर, गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है। शेर ए भरतपुर, गोकुल जी वर्मा। उसके बाद हम बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा थे। स्थापना 1934 में करी गई थी। दो चीज़ याद रखनी है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, नैनूराम शर्मा, स्थापना 1934 में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने। कौन ने करी? त्रिलोकचंद माथुर ने। स्थापना कब करी? 1938 में। वैसे आपको संस्थापक याद रखना है, स्थापना कब हुई थी ये याद रखना है। फिर सिरोही प्रजामंडल, गोकुल भाई भट्ट अपना फेमस है। 7वें अपन राजस्थान के एकीकरण में पढ़ते हैं ना, गोकुल भाई भट्ट की वजह से अपना जो 7वां एकीकरण का जो 7वां भाग था, तो वो गोकुल भाई भट्ट था, उसका बम्बई प्रांत है, उसको इसमें मिला दिया और वो अलग कर दिया। वो सब चीज़ें पढ़ते हैं एकीकरण में। तो आपको यहाँ पे इतना याद रखना है बस, गोकुल भाई भट्ट संस्थापक थे और स्थापना कब हुई थी? 1938 में। उसके बाद हम पढ़ते हैं बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। बूंदी प्रजामंडल आंदोलन में संस्थापक कौन थे? कांतिलाल जैन। कौन थे? कांतिलाल जैन। स्थापना कब हुई थी? 1931 में। इसमें आप एक चीज़ याद रखो और रख सकते हैं, इसके सक्रिय सदस्य मतलब बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ऋषिदत्त मेहता थे, ये बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से थे। हरि मोहन माथुर थे। ऋषिदत्त मेहता पूछा जा सकता है। ऋषिदत्त मेहता एक समाचार पत्र भी है, मेरे याद नहीं आ रहा। ऋषिदत्त मेहता एक समाचार पत्र भी निकालते थे इस प्रजामंडल से। फिर अलवर प्रजामंडल आंदोलन, ये भी पूछा गया है बहुत बार। संस्थापक कौन थे? हरिनारायण शर्मा। स्थापना 1938 में। एक चीज़, हरिनारायण शर्मा थे ना, वैसे पंडित जी थे, लेकिन इन्होंने जो दलित आदिवासी हैं उनके लिए, दलित है आदिवासी, उनके लिए 3 संघों की स्थापना करी थी। एक तो आदिवासी संघ की स्थापना करी थी इन्होंने, एक अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना करी थी, एक वाल्मीकि संघ की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ के संस्थापक कौन थे? अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे हरिनारायण शर्मा, उन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। फिर हम पढ़ते हैं धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन। धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। स्थापना कब हुई थी? 1938 में। स्थापना कब करी थी? 1938 में। उसके बाद इसमें एक कांड और है, तसीमो कांड, ये भी पूछा गया है। तसीमो कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है तसीमो कांड। इसमें छतर सिंह और पंचम सिंह, मतलब 5 और 6 याद रख सकते हो, 5-6। तसीमो कांड में 2 व्यक्ति थे, छतर सिंह और पंचम सिंह, 5-6 मतलब 5-6 शहीद हो गए धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन में, तसीमो कांड में। ये कांड हुआ कब था? 11 अप्रैल 1947 को। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। 11 अप्रैल 1947 को तसीमो कांड हुआ था धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें शहीद कौन हुए थे? छतर सिंह और पंचम सिंह। फिर हम किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन।
किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन में संस्थापक कौन थे? कांतिलाल चौथानी थे। स्थापना कब हुई थी? 1939 में। दो चीज़ याद रखना बस, कांतिलाल चौथानी। किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी। स्थापना हुई थी 1939 में। उसके बाद डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, क्योंकि पांड्या जो एक्चुअली जो पांड्या कैटेगरी है ना, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में मिलती है, मतलब अपने उत्तरी राजस्थान में पांड्या नहीं मिलते, मतलब पांडे ब्राह्मणों में होते हैं। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या। फिर उसके बाद और भी सक्रिय नेता थे, हरिदेव जोशी थे। हरिदेव जोशी जो अपने सीएम रहे हैं। फिर हरिदेव जोशी को याद रख सकते हो, बाकी तो गौरीशंकर उपाध्याय है, शिवलाल कोटडिया है। ये एक कांड यहाँ पर रास्तापाल कांड आपने पढ़ा होगा ना, वो कालीबाई बेली स्कूटी योजना इसके नाम पर ही दी जाती है। एक बालिका थी जिन्होंने अपने टीचर को बचाने के लिए और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, तो ये रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है। 19 जून 1947 को डूंगरपुर प्रजामंडल में हुआ था ये। फिर हम बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी संस्थापक थे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, स्थापना हुई थी 1943 को। याद रख लेना भूपेंद्र नाथ, इसमें सक्रिय नेता भी याद रख लेना, दोलजी भाई है, मणिशंकर नागर है, मोतीलाल है, लक्ष्मण दास है। मेन तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को याद रख लेना। उसके बाद हम पढ़ते हैं झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन। झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक थे मांगीलाल भव्य। ये पूछा गया है, मांगीलाल भव्य आरएस में आया था शायद 2023 वाले पेपर में। मांगीलाल भव्य किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? 3 ग्रुप दे रखे थे, लेकिन मांगीलाल भव्य से आप उसको आंसर कर सकते थे। मांगीलाल भव्य है जो किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है मांगीलाल भव्य। स्थापना हुई थी 1946 में। दो चीज़ याद रखनी है अपन को, मांगीलाल भव्य झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित, स्थापना हुई थी 1946 में। उसके बाद हम पढ़ते हैं जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन। जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन है, संस्थापक कौन है? मीठालाल व्यास जी हैं। मीठालाल व्यास जी हैं इसमें, और स्थापना हुई 1945 में। फिर एक जैसलमेर में गुंडा राज एक पुस्तक लिखी थी, सागरमल गोपा जी को प्रतापित किया था। जैसलमेर में गुंडा राज, ये पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। एक आपको रिट में अभी हुआ था ये पात्रता वाली एग्जाम, उसमें पूछा गया था सागरमल गोपा किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? ये जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। इसमें जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी, इसके कारण इसको जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। फिर हम पढ़ते प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। इसमें आप ओनली संस्थापक याद रख सकते हो, अमृतलाल पाठक, स्थापना 1945 में, बाकी चीज़ रहने से छोड़ सकते हो। फिर आप शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन में याद रख सकते हो रमेश चंद, क्या याद रख सकते हो? रमेश चंद, और स्थापना हुई थी 1938 में। दो चीज़ याद रख सकते हो। और एक इसमें यह भी याद रखना है, लादूराम व्यास किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? लादूराम व्यास किससे हैं? शाहपुरा प्रजामंडल से। संस्थापक इसके रमेश चंद है और लादूराम व्यास हैं जो शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। फिर हम पढ़ते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन है? भंवरलाल निगम है। कौन है? भंवरलाल निगम है। स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। 1942 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों का। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था 1938 के अधिवेशन में। कुछ ऐसा है 1937 से 38 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, उसकी अध्यक्षता में प्रजामंडलों से संबंधित स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद सबसे पहले हम याद रखें जयपुर प्रजामंडल आंदोलन संस्थापक कपूरचंद पाटनी, स्थापना 1931 में। इसमें और चीज़ मैंने क्या बताई थी, इसमें एक मैंने अर्जुन लाल सेठी बताया था, इसने वर्धमान विद्यालय और जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। ये भी पूछा जा सकता है वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब? 1907 में हुई थी, ये ध्यान रख लेना। ये पूछा गया है काफ़ी बार कि वर्धमान विद्यालय जो कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित किया गया था, ये तो पूछा है किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। कब स्थापना की थी? 1907 में। और जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब करी गई थी? 1905 में।
फिर उसके बाद मैंने बताया था जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आज़ाद मोर्चा, ये भी बाबा जो 2 गुट थे उसमें जो नाराज गुट था उसकी अध्यक्षता में बाबा हरिश्चंद्र ने एक गुट बनाया था आज़ाद मोर्चा, वो भी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, जयपुर से। फिर हमने मेवाड़ में क्या पढ़ा था, माणिकलाल वर्मा संस्थापक हैं। उसके बाद हम ये भी याद रख सकते हैं, एक चीज़ अपन भूल गए थे, क्या याद रखना है, महिला नेतृत्व किसने किया था इसमें, महिला नेतृत्व नारायण देवी वर्मा और गंगाबाई। ये पूछा जाता है नारायण देवी वर्मा और गंगाबाई किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, किससे है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। और अपन मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में क्या पढ़ा था, अपन ये पढ़ा था मेवाड़ में उदयपुर, क्या मेवाड़ का भाग है, तो उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद के 7वां अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की गई, नेहरू जी द्वारा की गई। कब हुआ था ये अधिवेशन, 45-46 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मारवाड़ में अपन क्या पढ़ा था, इस संस्थापक जयनारायण व्यास थे। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, रमा देवी कृष्णा देवी इस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, और नारायण देवी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें 2 पुस्तक पढ़ी थी जयनारायण व्यास की, पोपा बाईरा पोल, मारवाड़ की अवस्था। उसके बाद अपन ने कृष्णा दिवस पढ़ा था। फिर अपन ने बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा था, संस्थापक क्या पढ़ा था, माघाराम वैद पढ़ा था। उसके बाद अपन ने भरतपुर पढ़ा था, भरतपुर में क्या पढ़ा था, इसकी स्थापना बाहर हुई थी रेवाड़ी में, किशनलाल जोशी इसके संस्थापक थे। और इसमें अपन ने और भी व्यक्ति पढ़े थे, गोकुल जी वर्मा, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्येंद्र युगल किशोर चतुर्वेदी, ये भी पढ़े थे अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने शेर भरतपुर गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है। फिर हाडोती प्रजामंडल पढ़ा था अपन ने, हाडोती प्रजामंडल संस्थापक नैनूराम शर्मा ने की थी। उसके बाद अपन ने करौली में त्रिलोकचंद माथुर ने करी थी स्थापना 1938 में। फिर सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट थे संस्थापक, 1939 में स्थापना। फिर बूंदी प्रजामंडल आंदोलन कांतिलाल जैन थे, इसमें मैंने बताया था ऋषिदत्त मेहता को भी पूछा जाता है। फिर हमने अलवर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा था, पंडित हरिनारायण शर्मा पूछा जाता है संस्थापक, और मैंने स्थापना कब हुई थी, 1938 में। मैंने एक चीज़ और बताई थी, अलवर प्रजामंडल की जो संस्थापक थे उसने 3 संघ बनाए थे, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ, इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर धौलपुर प्रजामंडल में अपन 2 चीज़ याद रखने के लिए बोला, एक तो संस्थापक और स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और स्थापना 1938 में। फिर हमने एक तसीमो कांड पढ़ा था, और उसमें 5 से मतलब पंचम सिंह और छतर सिंह नाम के 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। ये अपने 11 अप्रैल 1947 को होता। तसीमो कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन से। फिर अपन ने किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, स्थापना 1939 में। फिर डोगरपुर प्रजामंडल मैंने बताया था भोगीलाल पंड्या। उसके बाद इसके हरिदेव जोशी थे सक्रिय नेता, गौरीशंकर उपाध्याय थे। फिर इसमें एक कांड था रास्तापाल कांड, मैंने बताया था आपको, कालीबाई एक बालिका थी जो शहीद हुई थी अपने टीचरों को बचाने के विरोध में। फिर बांसवाड़ा में मैंने बताया था भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, और 1943 में स्थापना। झालावाड़ में मांगीलाल भवे बताया था मैंने, 1946 में स्थापना हुई थी। जैसलमेर में मीठा लाल व्यास, और इसमें एक पुस्तक बताई थी जैसलमेर में गुंडाराज सागरमल गोपा की। फिर प्रतापगढ़ में मैंने बताया था अमृतलाल पाठक, स्थापना बताई थी 1945 में। फिर मैंने शाहपुरा प्रजामंडल में 2 व्यक्ति बताए थे, रमेश चंद ओझा संस्थापक थे, और एक सक्रिय नेता बताए थे लादूराम व्यास, स्थापना 1938 में। फिर मैंने कुशलगढ़ प्रजामंडल में भंवरलाल निगम, और स्थापना बताई 1942 में। अब हम इन प्रजामंडल आंदोलनों को एक साथ कवर करेंगे। देखो, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी संस्थापक हैं 1931 में। फिर बूंदी प्रजामंडल आंदोलन 1931 में कांतिलाल संस्थापक हैं। हाडोती में मैंने बताया था 1934 पंडित नैनूराम शर्मा। मारवाड़ में जयनारायण व्यास बताया था 1934 वर्ष है, इधर संस्थापक है प्रजामंडल। सिरोही वृद्धिशंकर त्रिवेदी थे बाद में, शुरुआत में। फिर उसके बाद आपको सिरोही प्रजामंडल में गोकुल भाई भट्ट याद रखना है, पुनर्स्थापना करी थी गोकुल भाई भट्ट ने। फिर उसके बाद मैंने बीकानेर में बताया था माघाराम वैद 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल में मैंने बताया था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु 1936 में। मेवाड़ में माणिकलाल वर्मा 1938 में। अलवर में हरिनारायण शर्मा 1938 में। फिर उसके बाद मैंने
भरतपुर में बताया था 1938 में किशन लाल जोशी। शाहपुरा में बताया था मैं रमेश चंद ओझा। करौली में त्रिलोक चंद माथुर बताया था मैंने। फिर 1938 में कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा कोटा में, और एक अपना ये नैनूराम शर्मा था हाडोती भी तो कोटा में आता है ना, तो नैनूराम शर्मा 1939 कोटा का भी। किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, देखो ये है किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी और एक है भरतपुर किशनलाल जोशी, दोनों अलग अलग हैं। कुशलगढ़ में 1942 भंवरलाल निगम बताया था मैंने। फिर उसके बाद डूंगरपुर में मैंने भोगीलाल पांड्या बताया था 1944 में। फिर जैसलमेर मिठालाल व्यास 1945 में। फिर उसके बाद बांसवाड़ा 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। प्रतापगढ़ 1945 में अमृतलाल पाठक है, पायक नहीं है। झालावाड़ में मांगीलाल भव्य बताया था। देखो भंवरलाल निगम है कुशलगढ़ में, मांगीलाल भव्य झालावाड़ में। थैंक यू दोस्तों, इस तरीके से आपने प्रजामंडल आंदोलन को कवर किया। देखते रहें अपने यूट्यूब चैनल।